हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। तो आज का जो टॉपिक है वो है बीएससी शेयर एनालिसिस। तो आपने देखा है कि जो ब्रोकिंग फील्ड में जो जो कंपनी काम करती है उसके शेयर्स में काफ़ी करेक्शन देखा गया है। बीएससी हो, नुवावाम हो, एंजल वन हो, तो ये सब स्टॉक्स ने काफ़ी करेक्शन दिखाया है। तो इस पर एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा स्टॉक क्यों गिर रहा है, इसमें कहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, क्यों क्या न्यूज़ चल रही है इस कारण ये जो है निगेटिव सेंटीमेंट सडन आपको देख पा रहे हैं। इस पे हम पूरा एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जो सर्वे किया है, यूट्यूब एनालिटिक्स मतलब बता रहा है कि जो है 80 टू 90% पब्लिक जो है लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यदि आपको लगता है कि किसी तरह से मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप देखो कि ये कुछ कमेंट्स जो है और जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है सर बीएससी एग्जिट करे या होल्ड करे फॉर लॉन्ग टर्म। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको आ रहा है, हेलो जगदीश जी, अभी जेन की न्यूज़ की वजह से सीडीएसएल और पूछ रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कि बीएससी के स्टॉक्स पे, सीडीएसएल स्टॉक्स पे जो है स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या करना है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस बिहेवियर। तो यदि आप प्राइस बिहेवियर देखेंगे तो आपको दिखेगा स्टॉक जो है, यदि हम मंथ से स्टार्ट करें तो मंथ पे क्या है, स्टॉक का हिस्ट्री मंथ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टॉक ने टॉप पे एक डोजी कैंडल बनाया था और डोजी खुद इंडिसिसिव कैंडल है। अब मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ कि इसने एक इंडिसिसिव कैंडल बनाया है और उसके बाद एक फॉलोअप कैंडल जो है एक रेड बना रहा है। तो यदि वो इस मंथ में इसी तरह क्लोज कर गया ये कैंडल, तो ये एक बेरिश इंगल्फिंग भी हो जाएगा। अभी कंफर्मेशन नहीं आया है क्योंकि ये मंथ क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि वो रेड में क्लोज कर सकता है। यदि हम इसको थोड़ा सा वीक पे आते हैं तो वीक पे आप देख पा रहे हैं कि वीक पे भी यहाँ पे एक पार्शियल इंगल्फिंग हुआ था, डार्क क्लाउड कवर हुआ था, इसमें आपको बता रहा है कि प्राइस यहाँ से फर्दर गिरेगा। ठीक है, और गिर भी रहा है। तो अभी आप देखें तो हिस्ट्री में देखेंगे तो उसने एक मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज किया था, उसके बाद फॉलो अप और दो कैंडल आए थे। तो हो सकता है कि जो है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हो सकता है कि फिर से वो इसी प्राइस पर आए जो कि 2300 के आसपास है। ये प्राइस 2300 के आसपास मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज है। तो वहां तक आ सकता है और उसके नीचे भी करेक्शन दिखा सकता है यदि सेंटीमेंट इसी तरह हावी रहा तो। वैसे कंपनी फंडामेंटल अच्छी है, हो सकता है कि वो यहाँ पे आके भी जो है रिबाउंड कर ले। ठीक है, यदि हम इसको डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे आप देख पा रहे हैं कि अ, ये अभी यदि हम प्राइस की बॉडी लैंग्वेज रीड करें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक डोजी बना था और उसके बाद एक रेड कैंडल बना है। इसका मतलब है कि ये बेरिशनेस और आपको आप देख सकते हैं। हो सकता है स्टॉक्स टाइम वाइज करेक्शन करे या प्राइस वाइज करेक्शन आए जो है इसमें। तो आप कहना मतलब है कि इसमें जो है इन्वेस्टर जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो अच्छा, ज़्यादा अच्छा है। जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि प्राइस और नीचे करेक्शन दिखाए और आपकी जो है मतलब कि आपको नीचे लेने का मौका है और आपने ऊपर ही आपने एक्यूमुलेट कर लिया है। थोड़ा वेट कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निकली है ये, और ये पूरा टेक्निकल सेटअप है जिसमें आप देख रहे हैं कि आरएसआई भी जो है 40 चला गया है, एमएससीडी भी बेरिश है। तो अभी चारों तरफ से आप देखें तो जो है निगेटिव सेंटीमेंट है। तो क्या क्या इसमें न्यूज़ है। तो जैसा मैंने बताया कि बीएससी के शेयर्स, नुवामा के शेयर, सीडीएस है, सब फॉल कर रहे हैं। तो मैं क्या करके ये सब स्टॉक पे दिखा देता हूँ कि नुवामा जो है, नुवामा ये शेयर भी गिरा है, ये भी गिरा है, और एंजल वन। ठीक है, तो जितने भी ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं सब में करेक्शन देखा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो है एफएनओ में लोअर ट्रेडिंग जो है वो आपने देखा भी होगा लोअर ट्रेडिंग। और वॉरी मार्केट वॉरी कर रहा है कि एफएनओ में जो वॉल्यूम है वो कम हो सकता है। क्यों कम हो सकता है। तो सेबी ने एक जो है एक एक फर्म पे बैन किया है, बैंड ए बिग ट्रेडिंग फर्म कॉल्ड जाने स्ट्रीट विच वाज एक्टिंग फॉर ट्रेडिंग। तो मैनिपुलेटिव वहां पे ट्रेड लिया जाता था, तो उनको उन्होंने जो है बैन किया है क्या। तो यदि किसी मान लो कि वो कंपनी जो है मैनिपुलेटिव ट्रेड लेती थी और उसमें जो है उस तरह के ऑर्डर में, एफएनओ के ऑर्डर में वॉल्यूम क्रिएट होता है, तो अब वो वॉल्यूम कम देखा जाएगा। तो वॉल्यूम कम होगा तो जो है ये डायरेक्टली जो है उस कंपनी के बीएससी नोवामा के सीरीज के जो है सेल्स पे इम्पैक्ट कर सकता है। यदि आप देखेंगे बीएससी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बीएससी ने जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले 1-2 सालों में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है मल्टीफोल्ड्स हो गई है। ठीक है, तो क्यों हो गया, तो इसमें आप देखेंगे कि इनका जो ट्रेलिंग टोटल पिछले 12 महीने में जो सेल्स में ग्रोथ आया 100% आया है। तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम कितना मैटर करता है। तो यही डर सता रहा है एनालिस्ट को। और सेबी का रिपोर्ट भी यही बोलता है कि पिछले लास्ट ईयर दिखाया कि 91% ने जो है पैसा लॉस किया है शेयर मार्केट में, एफएनओ ट्रेडिंग में।
और टोटल लॉसेस जंप टू रुपीज 1 लाख करोड़ इन FY 25 में। क्या और सेबी का जो न्यू रूल आया है ताकि लोगों को एफ में जो लॉस कम हो, यानी कि जो रिस्की इंस्ट्रूमेंट है उसको थोड़ा सा रिस्क कम करने के लिए उन्होंने क्या किया है, फ्यूअर एक्सपायरी डेज, मतलब कि एक्सपायरी डेज को कम कर दिया है, लॉट साइज को बढ़ा दिया है। तो ये सब जो स्ट्रिक्ट रूल और जो लोग मैनिपुलेटिव एक्ट करते हैं उस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगा है उससे क्या हो रहा है, उससे ये माना जाता है कि लोग जो है थोड़ा कम ट्रेड करेंगे, ठीक है, विच अफेक्ट्स कंपनी लाइक BSE एंड नोवामा। तो यदि आप नोवामा की बात करें तो नोवामा में जो है चाइना स्टील का जो एक मेजर ट्रेड होता वाज अ मेजर ट्रेडर स्पेशली इन नोवामा बिजनेस, जिससे जहाँ पे उनका 5 to 6% का रेवेन्यू था। BSE में थोड़ा सा कम पैठ है क्योंकि वहाँ पे जो है उनके द्वारा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रिएट किया जाता है वो 1% के आसपास था। तो यदि हम समराइज करें तो समरी ये बोलता है कि सेबी का जो न्यू रूल आया है ताकि एफ में जो बिग लॉसेस हो रहे हैं उसको जो है कर्व करने के लिए, कम करने के लिए जो है सेबी का जो न्यू रूल आया है उससे जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम में कमी आएगी, लोग कम ट्रेड करेंगे। हर्टिंग स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स, ये जो है अल्टीमेटली एक्सचेंज ब्रोकर को हर्ट कर रहा है। ये न्यूज़ है जो मार्केट में इस स्टॉक में निगेटिव सेंटीमेंट डेवलप कर रहा है। और जिस तरह की कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाया है, ये प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन करना भी एक चैलेंजिंग है। तो आपने देख रहा है कि कंपनी ने जो है 206 से लेके 772 और 1322, तो आप देखें कंपनी जो है डबल ट्रिपल कंपनी ने प्रॉफिट बना के दिखाया था। तो इस लेवल पे सेम जो है परफॉर्मेंस मेंटेन करना वो चैलेंजिंग हो जाएगा। तो अब इस कंपनी में जो है क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो स्टॉक जो है 243191 पर ट्रेड कर रहा है। इसमें मल्टीपल सपोर्ट्स हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक जो है 2300, 2085 और वर्स्ट केस में 1935 ही जो है लेवल टेक्निकल मोमेंटम में नीचे की तरफ लेवल आ सकता है। ये सब जो भी बता रहा हूँ एज क्वेश्चन पर बता रहा हूँ, इसके बेसिस पर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है इसमें जो है यदि स्टॉक में ऊपर की मूवमेंट दिखाता है तो 2600 और 2900 का जो है एक लेवल है जो उसको रजिस्ट कर सकता है ऊपर। इस तरह का एनालिसिस जो है हम जो है वेरी फ्रिक्वेंटली हम यूट्यूब पे लाते रहते हैं, तो इसलिए आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। यदि आपको सीखना है हमारी एनालिसिस तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए jagdish.com, वहाँ पर हमारी क्लासेस डिटेल दिख जाएगी, चेकआउट कीजिए। क्लासेस का फीडबैक आपको दिख जाएगा गूगल पे, जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस से आपको है ऑलमोस्ट 1200 प्लस लोगों ने हमें रिव्यू किया है। यदि आपको लगता है कि आपको पैसा जो है म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ भी हमारा गाइडेंस है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो यहाँ पे हम 19 करोड़ का पैसा मैनेज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे साथ जो है 682 इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं जिनका लाइव SIP जो है ऑलमोस्ट 46 लाख प्लस है, ठीक है। तो किसी तरह गाइडेंस के लिए आप हमें पिंग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए, ठीक है। इसमें समरी ये देना चाहूंगा कि स्टॉक अच्छा है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस देखा जा सकता है, करेक्शन आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा है कि इन्वेस्टेड रहे। थैंक यू।